कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे कंप्यूटर स्टडी टिप्स 1 और 3 को सब्सक्राइब करें। टुडे आई विल डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की इन कंप्यूटर। आज हम लोग कंप्यूटर के शॉर्टकट की के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्या क्या होते हैं कंप्यूटर में शॉर्टकट की, जिसके जरिए हम लोग काम को आसान कर सकते हैं, कंप्यूटर में स्पीडली काम कर सकते हैं। तो पहला है हम लोग का शॉर्टकट की में कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का यूज कहाँ होता है? देखिए, मान लीजिए हम लोग पावर पॉइंट यदि यूज करते हैं या माइक्रोसॉफ्ट कुछ भी, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग कोई भी फाइल को यदि एक बार में यदि जितना भी टेक्स्ट लिखते हैं उसको यदि एक ही बार हम लोग को यदि कॉपी करने का रहता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल ए का यूज करते हैं, जिससे हम लोग को पूरा टोटल क्या होता है, सिलेक्ट हो जाता है। अब देखते हैं सेकंड है हम लोग का कंट्रोल बी। कंट्रोल बी का यूज कहाँ होता है? या मान लीजिए आप पावर पॉइंट में या मतलब नोटपैड में या माइक्रोसॉफ्ट में हम लोग कोई भी टेक्स्ट एडिट करते हैं या रिज्यूम बनाते हैं, तो उसके लिए यदि हमको कोई भी टेक्स्ट को यदि बोल्ड करने का रहता है, यानी कि बड़ा करने का रहता है, तो उसके लिए हमको कंट्रोल बी का यूज होता है। कंट्रोल बी करने से क्या होता है, बोल्ड हो जाता है। अब क्या बोलते हैं कंट्रोल सी। थर्ड हम लोग का कंट्रोल सी। कंट्रोल सी क्या करता है कि मान लीजिए मतलब आप लोग पहले क्या होता था कि मतलब पहले भी होता था, अभी भी होता है कि कॉपी पेस्ट, यानी कोई भी फाइल को ई फाइल से मतलब इस ई फाइल से अनदर फाइल में ले जाने के लिए हम लोग को कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए सबसे शॉर्टकट की है सी, कंट्रोल सी। इससे क्या होता है, फाइल को कॉपी किया जा सकता है। अब देखते हैं कंट्रोल डी। ये क्या करता है कंट्रोल डी? फ़ॉन्ट स्टाइल, जैसे कि हम लोग मतलब नोटपैड में हम लोग जो बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, फ़ॉन्ट को हम लोग को चेंज करने का रहता है। तो चेंज करने के लिए हमको किसका यूज़ करना पड़ेगा, कंट्रोल डी की। यदि कंट्रोल डी का यूज करते हैं तो हम लोग का जो फ़ॉन्ट स्टाइल होता है वो चेंज हो जाता है। अब देखते हैं कंट्रोल वी। कंट्रोल वी का यूज कहाँ हो जाता है? कंट्रोल वी देखिए कंट्रोल सी से होता है, कंट्रोल सी से होता है कॉपी करते हैं। यदि हमको पेस्ट करना है वो चीज़ को, तो उसका किसका हम लोग यूज़ करेंगे, कंट्रोल वी का यूज़ करेंगे, जिससे हम लोग को कॉपी जो किया करते हैं अनदर फाइल में जाने के अंदर पहुँच जाने के बाद हमको कंट्रोल वी का प्रेस करना पड़ेगा कीबोर्ड में, तब हम लोग का जो कॉपी रहता है वो पेस्ट हो जाएगा। अब देखते हैं 6 में हम लोग कंट्रोल एक्स, यानी कोई भी फाइल को यदि हम लोग पूरा पावर पॉइंट में बना लिए हैं, उसको अगर कट करना है हमको, तो कट करने के लिए हमको कंट्रोल एक्स का यूज करना पड़ेगा, जिससे क्या होता है, फाइल टोटली कट हो जाता है। अब देखते हैं 7th है हम लोग का कंट्रोल ई। कंट्रोल ई क्या करता है कि हम लोग पावर पॉइंट पूरा बना लिए, अगर हमको कोई भी टेक्स्ट को यदि मिडिल में लाना है, यानी कि दोनों साइड मतलब लेफ्ट और राइट में, उसमें तो हमको मिडिल में लाना है, यदि बीच में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल ई का यूज करके हम लोग कोई भी मतलब उसको सेंटर ला सकते हैं, टेक्स्ट को हम लोग सेंटर में ला सकते हैं। अब देखते हैं 8 में हम कंट्रोल ऐप। कंट्रोल ऐप का यूज कहाँ करते हैं, फाइंड द टेक्स्ट। यदि हम लोग कंट्रोल अगर हमको मतलब पावर पॉइंट खोले, माइक्रोसॉफ्ट खोले, हमको स्टार्टिंग में अगर हमको कोई टेक्स्ट लिखना है तो हमको कंट्रोल एफ डायरेक्ट, यदि डायरेक्ट एफ क्लोज करेंगे कंट्रोल एफ, तो हम लोग को सीधे टेक्स्ट में हम लोग को लेते जाएगा, डायरेक्ट हम लोग को सीधे कर देगा कंट्रोल एप्स के जरिए टेक्स्ट में। अब देखते हैं 9 पॉइंट क्या है, कंट्रोल जी। कंट्रोल जी का यूज कहाँ होता है? कंट्रोल जी क्या करता है, फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन। ई क्या करता है, उसको तो फाइंड करता है ऑलरेडी पहले से, उसको रिप्लेस करता है, वन फाइल को दूसरे फाइल में रिप्लेस करने का काम करता है। कौन है, कंट्रोल जी। अब देखते हैं कंट्रोल एच का यूज कहाँ होता है, फाइंड एंड रिप्लेस। ईवी क्या करता है, फाइंड एंड रिप्लेस करता है, लेकिन देखिए कंट्रोल जी और कंट्रोल एच में अंतर है। कंट्रोल एच क्या करता है कि यदि एक बार आप रिप्लेस कर देते हैं, यदि एक बार रिप्लेस करते हो फिर अनदर बार रिप्लेस करना चाहते हैं, तो उसको भी आप रिप्लेस दोबारा कर सकते हैं। मतलब एक जो चीज़ को मतलब दो, आप वहाँ पे दो अगर नेम दो लिखा हुआ है, तो उसको यदि आप एक बार करेंगे तो उस नाम से सीरियल आप जैसे ही कंट्रोल रिप्लेस वहाँ कीजिएगा, तो क्या उस नाम का टोटल जितना भी दिखेगा वो आपको दिख जाएगा कंट्रोल एच करने से। अब है हम लोग का कंट्रोल आई। कंट्रोल आई क्या करता है, इटालिक, यानी कि हम लोग इटालिक जो बोलते हैं ना कि मतलब टाइप करने समय वो इटालिक हो जाता है। और कंट्रोल जे क्या करता है, कंट्रोल जे करता है हम लोग को जस्टिफाई करने का काम करता है। और कंट्रोल के क्या करता है, इंसर्ट लिंक। ये क्या करता है, लिंक को इंसर्ट यानी कि लिंक को क्रिएट करने में काम आता है। कंट्रोल कौन, कंट्रोल की। कंट्रोल की यदि हम लोग प्रेस करते हैं तो हम लोग का इंसर्ट लिंक हो जाता है। अब देखते हैं हम लोग को 14 है कंट्रोल एल। कंट्रोल ए क्या करता है, अलाइन योर कंटेंट टू द लेफ्ट। हम लोग जितना भी टेक्स्ट लिखते हैं उसको यदि लेफ्ट साइड में हमको लाने का रहता है, तो किसका यूज करेंगे, कंट्रोल एल का यूज करेंगे, जिससे हम लोग का जितना भी अगर टेक्स्ट बनाएंगे उसमें रिज्यूम बनाएंगे, वो क्या होगा, लेफ्ट साइड आ जाएगा उसका टेक्स्ट जो होगा। अब कंट्रोल ए क्या, कंट्रोल एम के देखते हैं क्या यूज होता है। कंट्रोल एम का यूज होता है पैराग्राफ इंडेंट, यानी कि पैराग्राफ को दिखाना है आपको इंडेंट करके, तो उसके लिए कंट्रोल एम का आपको यूज करना पड़ेगा। कंट्रोल एन तो आपको भी सबको मालूम होगा कि कंट्रोल एन का यूज़ किया जाता है न्यू फाइल को ओपन के लिए, हमेशा न्यू पेज को ओपन करने के लिए। अब देखते हैं कंट्रोल ओ क्या होता है 17 में। तो कंट्रोल ओ होता है ओपन ऑप्शन, यानी कि न्यू ऑप्शन आपको दिलाना है तो कंट्रोल ओ प्रेस कीजिए शॉर्टकट की में, कीबोर्ड में आपको ऑटोमेटिक खुल जाएगा ऑप्शन में।
कंट्रोल ओ से। अब देखते हैं 18 है कंट्रोल पी। ये क्या करता है, प्रिंट करने में हम लोग देखिएगा, हम लोग कभी भी जाते हैं कंप्यूटर में या कभी कैफे में, तो देखिएगा हम लोग को तुरंत इतना जल्दी हम लोग इतना फास्टली कहाँ से कर देता है। वो क्या लिखता है वहाँ पे कीबोर्ड में कि प्रिंट, उसके बाद प्रिंट करके हम लोग को देता है, नहीं, वो क्या करता है डायरेक्ट कंट्रोल पी कर देता है। उससे क्या होता है, प्रिंटर ऑटोमेटिक समझ जाता है कि हमको उधर से आ गया है, तो इसीलिए हम उधर से डायरेक्ट इसे आउटपुट दे देते हैं। और क्या करता है, कंट्रोल पी प्रेस करने से हम लोग का टोटल प्रिंट आउट निकल जाता है। अब हम देखते हैं 19 में क्या कंट्रोल क्यू। ये क्या करता है, क्लियर द इंडेंट पैराग्राफ। यहाँ पे देखिए कंट्रोल क्यू और यहाँ पे कंट्रोल एम। यहाँ पे कंट्रोल एम करने से पैराग्राफ इंडेंट होता है, मतलब आ जाता है। ये क्या होता है, ये कंट्रोल क्यू करने से क्लियर कर देता है पैराग्राफ को। वही क्या होता है कंट्रोल। अब देखते हैं कंट्रोल आर क्या है, अलाइन योर कंटेंट टू द राइट। यहाँ पे देखिए कंट्रोल एल में, यहाँ पे देखिएगा कंट्रोल एल क्या करता है, कंट्रोल एल प्रेस करने से इसको लेफ्ट में ले आता है, और कंट्रोल आर प्रेस कीजिएगा कीबोर्ड में तो ये आपको अलाइनमेंट जो है राइट साइड में लेते जाएगा। अब देखते हैं अब देखते हैं 21 नंबर में क्या बोला गया, कंट्रोल एस का यूज़ कहाँ होता है, सेव करने। कोई भी फाइल हम लोग बनाते हैं या फिर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट बना ही लिए हैं तो उसको यदि हमको सेव करना है तो उसके लिए हमको कंट्रोल एस शॉर्टकट की कंट्रोल एस प्रेस कीजिएगा, सेव हो जाएगा। अब देखते हैं 22 क्या है, कंट्रोल टी हैंगिंग इंडेंट। ये क्या करता है, कंट्रोल टी करता है हैंगिंग इंडेंट करता है। अब देखते हैं कंट्रोल यू क्या करता है, माइक्रोसॉफ्ट में यदि पावर पॉइंट में किसी में यदि हम लोग यदि टेक्स्ट एडिट करते हैं उसमें यदि हमको नीचे में यदि मान लीजिए हमको देखिए यहीं पे जैसे कंट्रोल हम लिखे कंट्रोल शॉर्टकट की लिखे A to Z। अब देखिए इसमें हमको यदि नीचे का हमें हमको ऐसा अंडरलाइन करना है तो उसके लिए हमको किसका यूज़ करना पड़ेगा, कंट्रोल यू का यूज़ करना पड़ेगा, जिससे क्या होता है कि उसके नीचे अंडरलाइन हो जाएगा। अब देखते हैं कंट्रोल W का यूज़ कहाँ किया जाता है, कंट्रोल W का यूज़ किया जाता है क्लोज डॉक्यूमेंट्स। यानी कि हम लोग बना लिए पूरा, मतलब पावर पॉइंट हम लोग अपना रिज्यूम बना लिए या फिर मतलब माइक्रोसॉफ्ट में हम लोग अपना रिज्यूम बना लिए। ज़्यादातर पावर पॉइंट में रिज्यूम नहीं बनाते हैं हम लोग, माइक्रोसॉफ्ट में बनाते हैं, तो हम बना लेते हैं उसको। देखो उस विंडो को या उस डॉक्यूमेंट को हमको अगर क्लोज करने करेगा तो कंट्रोल W कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। और अब कंट्रोल Y का यूज़ क्या किया जाता है, देखिए कंट्रोल Y और कंट्रोल Z ये दोनों का अंतर समझिएगा। यूज फॉर रीड हो, यानी कि हम लोग फाइल को एक बार ओपन कर लिए और उसमें कुछ डिलीट हो जाता है तो उसको हमको रीअगेन यदि लाने का रहता है तो हमको कंट्रोल Z का यूज़ करना पड़ेगा, जिससे क्या होता है जो टेक्स्ट डिलीट हो जाता है वो फिर वापस आ जाता है। और कंट्रोल Y करने से वो जो सामने जितना भी मतलब वहाँ पे सामने फाइल रहता है उसको फिर बाहर जाने नहीं देता है। कंट्रोल Y से वो जितना तक आप सिलेक्ट करके रखे थे वो फाइल ओपन फिर हो जाता है। तो आज यहीं तक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब प्लीज़ जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको इसी कंप्यूटर रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट में प्लीज़ और बोलिएगा कौन टॉपिक्स के बारे में आपको वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।